जिन लोगों ने यह समझा था कि एक साजिश के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट गिराओ, यहां लोग मिठाइयां बांटेंगे, यहां तो जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, और उन्होंने उनके जहन में यह था कि ये जो चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, और इनके साथ मिला हुआ डीजल तो इन्होंने सोचा कि ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको जब लेके आएंगे तो ये अपनी कौम को समझते थे ये भेड़ बकरियां हैं, जो मर्जी करो कौम इन चोरों को तस्लीम कर लेगी। और ये अमेरिकन तो आप जिस तरह जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं उन्होंने तब्दीली लेके आए थे, वो तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जिस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा, जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी अमेरिका की जंग में। हमारा कबायली इलाका, याद रखें, मैं कबायली इलाके को जानता हूं, जो जुल्म उन लोगों के ऊपर हुआ आपको किसी को अंदाजा नहीं। 35 लाख बेचारे लोगों ने नकल मकानी की। इस मुल्क के अरबों डॉलर इस मुल्क का तबाह हुआ जंग की वजह से। और सबसे खौफनाक बात यह कि जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे, उन्होंने 400 ड्रोन अटैक किए हमारे मुल्क के ऊपर, जिसमें हमारे शहरी मारे गए। तो वो अमरीकी पाकिस्तान में उनको फर्क नहीं पड़ता ये चोरों की हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो इस तरह के गुलाम चाहते हैं। वो तो ऐसे गुलाम चाहते हैं जो उनकी खिदमत करें, जो कंट्रोल हो सके, जो वो हुक्म दें उस हुक्म पे घुटनों के ऊपर कबूल करें। जिस तरह पहले एक हुक्म दिया था, एक पाकिस्तान के सरबराह को हुक्म दिया था और हमें उनकी जंग में शामिल कर दिया, उसी तरह उनको आप गुलाम चाहिए। उनको याद था कि जरदारी और नवाज शरीफ जब मुल्क के सरबराह थे तो इन्होंने चुप करके तमाशा देखा जब 400 ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पे, जिसमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए। और एक दफा इन दो गुलामों के मुंह से एक दफा अमेरिका के खिलाफ एक मुजम्मत भी नहीं निकली। ये भी नहीं कह सके कि ये दुनिया के हर एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप फैसला करें कौन दहशतगर्द है और आप ही मार दें। हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है लंदन में 30 साल से, वो कौन है आप जानते हैं उसको? वो जो काली काली एनके पहनता है दिन के वक्त और रात के वक्त, रात को भी काले एनके पहनता है, वो लंदन में बैठा हुआ है। अभी तक उसने हजारों पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया, कराची के लोगों को, कराची की तबाही की। कराची उस वक्त उठ रहा था, दुबई बनने जा रहा था, और उस वक्त वहां कराची की दहशतगर्दी ने 80 की दिहाई में जो जुल्म हुआ कराची के ऊपर और जिस तरह उसने लोग मरवाए, आज लंदन बैठा हुआ है। तो क्या हमें बरतानिया इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? नहीं इजाजत देगा। वो कहेगा आपके हमारे कानून के खिलाफ है। वो कहेगा
अगर वो दहशतगर्द है तो जाके आप अदालत में जाएं और साबित करें। तो मैं सवाल अब पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इस्तेमाल किया। मैं इन दो से पूछता हूं, जरदारी और नवाज शरीफ से, कि जब वो 400 ड्रोन अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, तो क्या आप उनको ये नहीं बता सकते थे कि आप अदालत में साबित करें कि वो दहशतगर्द है या नहीं? आप नहीं बोल सकते थे। और आप इसलिए नहीं बोल सकते थे कि आप दोनों के चोरी के अरबों डॉलर मगरबी बैंकों में पड़े हुए हैं, उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, और आप हैं पैसे के गुलाम। और आप कभी भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर था, जिस तरह रूसियों के पैसे जब्त कर रहे हैं आप कभी कर लेते। और अब क्योंकि उनको पता है इनका, अब उन्होंने उसी तरह का शहबाज शरीफ उसको हमारे ऊपर बैठा दिया आके, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का पता है। अच्छा, ये जरा आप गौर से सुने, एक मिनट रोको। अब जरा ये गौर से सुने कि ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। सुने जरा गौर से, ये है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं। रोको एक मिनट। मैं जरा अपनी कौम को बता तो दूं कि वो मुल्क जब बन रहा था तो सारा मुसलमान हिंदुस्तान का नारा उसका था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। तो जरा आप सुने, ये जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने क्या कहा, सुने आप। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े। हाँ शहबाज शरीफ, और ये कौम तो मेहनत करती है, कौम तो 75 साल से मेहनत कर रही है। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने वो मेहनत करते हैं और उनके डॉलरों के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, वो तो मेहनत कर रहे हैं। चोरी तुम कर रहे हो, तुम्हारा भाई कर रहा है, जरदारी कर रहा है, तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं। चोरी तुम कर रहे हो, मेहनत वो कर रहे हो। हाथ तुम फैला रहे हो, हाथ तुम बाहर फैला रहे हो कि जी मैं भीख मांगने नहीं आया। हाथ आप फैला रहे हैं और जलील सारी कौम को कर रहे हैं। ये खुददार कौम है, गैरतमंद कौम है, अल्लाह में मानने वाली कौम है। और उसका एक ऐसा, जब करप्ट लोगों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं तो वो सारी कौम की इज्जत ले जाते हैं। तो इसलिए जंग के मेरे पाकिस्तानियों, अगले इतवार सब तैयारी करो, आपने इनको शिकस्त देनी है। मैं अपनी बहनों को खास तौर पे, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने इनको, इन लोटों को और इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को, गद्दारों को, आपने इन सबको अगली इतवार 17 तारीख पे आपने घरों से निकलना है। सबको घरों से निकालना है। वादा करें आप निकालेंगे। आपने इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है। ये इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद है।
सब फिर से मेरे से वादा करें, आपने सबको निकालना है और खुद भी निकलना है। नौजवानों, आपने, इस मुल्क की अक्सरियत नौजवान है और नौजवानों, ये आपकी मुस्तकबिल की जंग है। आपने सबने निकलना है, लोगों को निकालना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक तरह जीतनी है इलेक्शन, धांधली करके। करप्ट लोग, इन्होंने कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की, इन्होंने धांधली करनी है। और आप सबने पहरा देना है, पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, औरतों के पोलिंग स्टेशन जिस पे सबसे ज्यादा धांधली होती है, आपने पहरा देना है। हमने इनको हराना है और हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। हमें पता है कि सारी इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। हमें पता है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन इंतजामिया के साथ मिलके और मिस्टर एक्स जिसका काम है, जिसको हुक्म मिला हुआ है इनको इलेक्शन जिताना, और मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा हुआ है। हमने इसके बावजूद, हमने अंपायरों के बावजूद जो इनके साथ मिले हुए हैं, उसके बावजूद हमने इलेक्शन जीतना है इंशाअल्लाह। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा करप्टों का देता है दुहाई रे। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, ITT आई रे। मैं आज नूर सुल्तान और मेहर नवीद का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे लिए बैठ गए हैं और हमारे साथ मिलकर इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो लोटा, आपको समझ आनी चाहिए कि जिस लोटे को, उस लोटे को हमने वजारत से करप्शन पे हटाया था, इसलिए आपने पूरा जोर लगाना है कि हम इसको जीते ना दें। अच्छा, लोटे भी बड़ी किस्मों के होते हैं। उसको खाने वाले लोटे, वो लोटे जो रंग बिरंगी, कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन सारे लोटों में एक चीज कॉमन होती है, वो जमीर फरोश होते हैं, जमीर का सौदा करते हैं। अच्छा, अब मैं जिस तरह भी, क्योंकि मैं सड़क पे रास्ते बाय रोड आना पड़ा क्योंकि जहाज आ नहीं सका, तो मैं बड़ी देर आपके जंग जिले के अंदर मैं कोई कई घंटे गाड़ी में था, तो उधर मुझे बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे थे। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, पोस्टर्स में मैं देख रहा था कि ये इश्तिहारी हैं, मफरूर, सजा याफ्ता, जमानत पे, और शर्म की बात क्या है कि वो खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेरे जंग के बाशऊर शहरियों, ये याद रखें कि मौलाना रूमी ने एक दफा कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कौम कैसे मरती है, तो मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। ये आपके सामने ये चोरों के पोस्टर लगे हुए हैं,
पुलिस का एस्कॉर्ट मिल रहा है। आते साथ ही इन्होंने 1100 अरब रुपया जो इन्होंने चोरी किया हुआ था, जो नैब में था, इन्होंने आते साथ ही असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके आपका 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। आपका पैसा। और ये है मुल्क आलमिया कि वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज असेंबलियों में बैठे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा जो कि इन दोनों को सजा मिलनी थी, अंडर ट्रायल थे, इस साजिश के तहत उन लोगों को ऊपर बैठाया गया और इन दोनों को जिनको जेल में जाना था 16 अरब रुपया के एफआईए में केसेस थे। 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस, उसमें से बच ही नहीं सकता था। ये दोनों बाप शहबाज शरीफ और दोनों बेटे, इनको उस वक्त मुल्क के ऊपर बैठाया गया। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसका बेटा हमजा कुकड़ी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और ये शर्म की बात है हमारी सारी कौम के लिए कि हम छोटे छोटे चोरों को मजबूरी में, बेरोजगारी में, बच्चे बीमार हैं, मजबूरी में वो छोटे छोटे चोर चोरी करते हैं। किसी ने भैंस चरा रही, किसी ने साइकिल, मोटरसाइकिल, उनको तो जेलों में डाल देते हैं। तो जो लोग इस मुल्क को लूटते हैं उनको हम बड़े बड़े ओहदों पे बिठा देते हैं, उनको पुलिस के एस्कॉर्ट देते हैं। पुलिस जिनका काम इन चोरों को जेलों में डालना, उनके साथ पुलिस की गाड़ियां फिरती हैं। तो मुझे ये बताएं मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है? मैंने दुनिया देखी है और मैंने दुनिया के अंदर वो मुल्क जिन्हों में गुर्बत है वो देखी और वो मुल्क जिधर खुशहाली और अमीर तरीन मुल्क है। एक चीज फर्क करती है गरीब मुल्कों में और अमीर मुल्कों में। अमीर मुल्कों के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसाफ कायम किया। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी। कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, यानी वो चोरी करे तो उसको एनआरओ, और कमजोर बेचारा चोरी करे वो जेल में। तब आज से तकरीबन 1500 साल पहले मेरे नबी कह बैठे थे कि अगर तुमने तबाही की तरफ जाना है तो वो करो जो आज पाकिस्तान में हो रहा है कि बड़े बड़े 30 साल से इस मुल्क का जो पैसा चोरी कर रहे थे डाकू, वो आज इख्तिदार में बैठ गए। वो इख्तिदार में बैठे, उनके केसेस माफ हो रहे हैं। वो इलेक्शन धांधली करके सारी इंतजामिया को मिला के, इलेक्शन कमीशन को मिला के, मिस्टर एक्स को मिला के, वाई को मिला के वो इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और केसेस किन पे हो रहे हैं? इमरान खान के ऊपर 16 एफआईआर, मेरे अपने लोगों के ऊपर सारी क्यादत पे एफआईआर, किसी के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा। लोग हमारे निकले 25 मई को, औरतें, फैमिलीज पुरअमन एहतजाज करने के लिए, उनके ऊपर शेलिंग की गई, रबर बुलेट चलाई गई पुलिस ने और रेंजर्स ने। वो लोग जो एक अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे कि चोरों को अमेरिकी साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया, वो उसका मुजाहरा कर रहे हैं पुरअमन, और उनके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया गया। घरों में जाके औरतों को डराया गया।
हमारा सोशल मीडिया का जो हेड था, उसकी मां बहनें, उधर 20 लोग घुस गए एजेंसीज के, उसको डराया गया। एजेंसीज के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया। वो सहाफी जिनकी इस मुल्क में इज्जत है, दुनिया जानती है कि उनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं, वो लिफाफे नहीं लेते। जिस तरह इमरान रियाज साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली साफ चली अयाज अमीर, एक इस मुल्क का दानश्वर, 35-40 साल से लोग जानते हैं कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लिखता है, तनकीद करता है। मेरी उसने बहुत तनकीद की। उसको जिस तरह जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम, उसको जो उन्होंने मार पड़वाने की कोशिश की गई। साबर शाकिर मुल्क से बाहर चला गया, डराया धमकाया। तो ये है आज का पाकिस्तान कि आज अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना, उनके ऊपर केसेस, FIR, और जो मुल्क के 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले इनकी चोरी जनरल मुशर्रफ ने माफ की, NRO दिया उसने पहली दफा, और फिर 10 साल इन्होंने लूटा मुल्क को, और फिर इनको छूट दी गई, साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया। और अब इलेक्शन धांधली करके पूरी इंतजामिया इनके साथ मिलके और अब फिर हमारे पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज अपने सारे खामोशी, मैं सबको आज पैगाम दे रहा हूं, थोड़ी खामोशी ऊपर। मैं सबको आज पैगाम दे रहा हूं कि अगर लोगों का इंसाफ ढूंढने के लिए पुरअमन एहतजाज आप रोकेंगे, आप लोगों को इस तरह डराएंगे धमकाएंगे, आप लोगों को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। और मैं सबको याद कराना चाहता हूं जो श्रीलंका में हुआ है, वहां भी एक खानदान बैठा हुआ था 20 साल से, वो भी पैसे चोरी करके पैसा बाहर भेज रहा था। उन्होंने भी श्रीलंका को मकरूज करके और खुद अरबोपति बन गए। जिस तरह ये हमारे 2 डाकू खानदान हैं जो 32 साल से इक्तदार में बैठे हैं। तो ये अगर आप जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। वो छुपते फिर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी। प्रेसिडेंट डर डर के बड़ी मुश्किलों से मुल्क से बाहर भागा जान बचा के। तो ये याद रखो, ये दिन यहां भी आ सकते हैं। आप लोगों को समझ रहे हैं कि जुल्म करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, और लोग इन चोरों को मान लेंगे। क्या आप कभी मानेंगे इनको? बताएं। कभी पाकिस्तानी कौम इनको नहीं मानेगी। सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो मर्जी आपने करना करो, मैं किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। मैं इसको सियासत नहीं समझता। 26 साल पहले मैंने इन 2 चोर खानदानों के खिलाफ जहाद शुरू की थी, और जब तक मेरे पास जिंदगी है मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। अपनी कौम के पास जाऊंगा, आप सबको तैयार करूंगा कि हमने मेरे पाकिस्तानियों,
मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने नहीं भूलनी, एक चीज आपने नहीं भूलनी कि आपने अल्लाह के सामने वादा किया हुआ है। आप जब भी मुसलमान बनता है तो वो एक वादा करता है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, हमें बचपन में गलत फहमी डाली हुई थी कि शिर्क सिर्फ मूर्तियों के सामने झुकने को कहते हैं, कि शिर्क सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकने को शिर्क कहते हैं। शिर्क जब भी किसी भी किस्म के बुत, चाहे वो पैसे का बुत हो जो सबसे बड़ा बुत है जिसकी पूजा करते हैं ये शरीफ और जरदारी खानदान, इनका जो बुत है, इनका पैसा पड़ा हुआ है मुल्क से बाहर अरबों डॉलर, उसके लिए, उस बुत की पूजा करने के लिए ये पाकिस्तान के नजरिए को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को दफन करने के लिए तैयार हैं। ये इस्राइल को कबूल करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिका के जूते पॉलिश करने के लिए तैयार हैं। जरा वो फिर से सुना रहा है एक दफा शहबाज शरीफ का, ये जरा सुने। ये एक मिनट मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह में ईमान रखने वाला है और जो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, वो ये कह सकता है? जरा फिर से सुनाओ। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पांव पे। ये सुने, मैं बस मैं ज्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है, कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया, हमें बचा लो, हम तो मर रहे हैं। 75 साल से जी आप हमें पैसे दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी, और ये है उसका एक करप्ट हुक्मरान जिसको मुसल्लत किया गया, जिसको जेलों में होना चाहिए था उसको ऊपर बैठाया गया। और जिन्होंने भी पीछे से बैठाया वो समझते थे ये बहुत बड़ा कोई जीनियस है, कोई अफलातून है, वो वाकई समझते थे कि जो इश्तिहारों के अंदर हर दूसरे दिन इसका और इसका भाई का इश्तिहार आता था, सारी तरक्की इश्तिहारों में थी, सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में थी, तो वो नादान गलती से समझ बैठे कि ये आएगा तो एक मुल्क तब्दील हो जाएगा। तब्दील वाकई हो गया, महंगाई आसमानों में पहुंच गई। डीजल और पेट्रोल, यानी पेट्रोल हमारे जमाने में, अभी 3 महीने पहले जब हम छोड़ के गए थे तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और 144 रुपए लीटर था फजलुर रहमान। 130 रुपए इन्होंने फजलुर रहमान की कीमत ऊपर की और 100 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत ऊपर की। 45% कीमत गैस की ऊपर की और बिजली
जो हमारे जमाने में 16 रुपए यूनिट थी, उसको हम नीचे लेके आए, सब्सिडाइज किया, 12 पे लेके आए। आज बिजली की कीमत 32 से 36 रुपए यूनिट है। और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो कम है, वो उससे कम है जब हम 3 महीने पहले इक्तदार में थे। तो शहबाज शरीफ अपने आप को खादमे आला तो कहते थे, अब करें ना नीचे पेट्रोल और डीजल फजल रहमान की कीमत नीचे करें आप। अच्छा सुने तो सही। हाँ, मुर्गी की या कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी करवा दी। ईद पे थोड़ी नीचे आई है और अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी, उसकी बिजनेस है। तो मेरे पाकिस्तानियों सुने जरा, ये मुझे बताएं कि ये लोग जब आए थे तो इन्होंने कहा कि बड़ी महंगाई कर दी इमरान खान ने। आज महंगाई देखें, आज जो महंगाई इन्होंने पाकिस्तान में की है, तारीखी महंगाई की है। और माइशत बस माइशत, जो माइशत थी, हम जब छोड़ के गए थे तो आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। और वो हमारी हुकूमत थी जो सबसे मुश्किल वक्त था दुनिया में। जब कोरोना आई तो दुनिया के अंदर तबाही मचा गई। जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला किया, इंटरनेशनल मैगजीन इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब ने कहा कि जो 3 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, उसमें पाकिस्तान था। तो जब से ये आए, हमारा रुपया गिरा, तकरीबन 30 रुपए डॉलर महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल सब कुछ महंगा, हमारे किसानों का बुरा हाल, ट्यूबवेल के बिल इतने ऊपर चले गए, खाद किधर चली गई है, जो किसानों के लिए हमने सबसे बेहतर पैसा हमने किसानों को पहुंचाया था। हमने शुगर माफिया को हुक्म दिया था कि आपने किसान को पूरी कीमत देनी है, कटौती नहीं करनी और वक्त पे कीमत देनी है। सबसे ज्यादा हमने गन्ने की कीमत किसानों को दिलवाई, हमने वक्त पे उनको पेमेंट करवाई, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 2 साल गंदम, चावल, गन्ना और मकई, 2 साल हमने रिकॉर्ड हमारी किसान ने पैदावार की। इतना ज्यादा पैसा गया देहात के अंदर। और आप यहां जंग के इर्द गिर्द सारा देहात है, पूछे किसान से हमने कितनी उसके मदद की और आगे मजीद और मदद करनी थी। किसान कार्ड लेके आए थे हमने अपने लोगों के लिए। मेरी ख्वातीन बैठी हैं, सुने जरा, हमने पाकिस्तान की तारीख की पहली दफा हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए। हर खानदान को हमने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी, हर खानदान को। किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे। गरीब लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं। हमने हेल्थ कार्ड की वजह से हर खानदान को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने कामयाब पाकिस्तान कर्जे लेके आए नौजवानों के लिए, 20 लाख खानदानों के लिए सस्ते सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए
कारोबार करने के लिए, किसानों के लिए और हमने घरों के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए हमने घरों के लिए कर्जों का बंदोबस्त किया। आज वो सारा कुछ पीछे चला गया। आज हमारी माशरत नीचे, आज हालात ये हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी वो बंद होनी शुरू हो गई है, बेरोजगारी होनी शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई हैं और जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजता था वो कम होना शुरू हो गया। और मैं सवाल आज पूछता हूं कि कौन है इसका जिम्मेदार? किसने किया ये? इस मुल्क की तारीख कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को लेके आए हैं। जो भी लोग थे जिन्होंने ये साजिश की, इस मुल्क की तारीख लिखी जा रही है, इस मुल्क की अवाम नोट कर रही है। ना वो इनको कभी भूलेंगे, ना इनको कभी माफ करेंगे। जिन्होंने मुल्क से ये गद्दारी की है इन चोरों को लाके, और इसलिए जंग के मेरे बाशऊर शहरियों, माशाल्लाह एक एक चीज की आपको समझ है। मैं अभी देख रहा था, बहनों को भी और पीछे मेरे नौजवानों को, सबको समझ है। ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, इतवार ज्यादा दूर नहीं, अगले हमारे पास 3 दिन रह गए और हमने फिर से इन चोरों को भी हराना है, लोटों को भी हराना है और अंपायरों को भी हराना है। और इंशाअल्लाह इतवार को, अच्छा, और मैं सबके नाम नोट कर रहा हूं। पुलिस वालों याद रखो, मैं सबके नाम नोट कर रहा हूं। ये जो यहां का डीपीओ आया है, मैं तुम्हारा नाम नोट किया हुआ है। गैर कानूनी चीज जो तुम कर रहे हो, जो तुम इनको जिताने की कोशिश कर रहे हो, याद रखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कुकड़ी को वजीर आला बनाया था, गैर कानूनी था, ये गैर आईनी था, लेकिन उन्होंने जब इसको कहा कि जी मजबूरी है बना देते हैं, तो साथ उन्होंने ये कहा था कि किसी किस्म की इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी। और हमारे सामने हर रोज मुदाखलत हो रही है, क्योंकि ये शरीफ खानदान, तो मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी में इन्होंने ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। इन्होंने करनी है धांधली। और सुप्रीम कोर्ट, हम आपको कह रहे थे तब भी कि इन्होंने धांधली करनी है, इंतजामिया का इस्तेमाल करना है, पुलिस का इस्तेमाल करना है। तो इंतजामिया के लोग और पुलिस, जो भी इस इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन के लोग जो भी इस इलेक्शन के अंदर गैर कानूनी काम करोगे, याद रखो कि ज्यादा दूर नहीं है 17 तारीख। उसके बाद आपका एहतसाब किया जाएगा और इस बारी पूरा एहतसाब करेंगे। नजर में हमारे एक और, मुझे वो लैया वाला जो डीसीओ है, वो भी मेरी नजर में आ गया है। उसने जो कल लैया में हरकतें की हैं, डीसी साहब फिक्र ना करो, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। इस बारी ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है, जो मैंने शुरू में कहा था। लोगों में शऊर आ गया है, कौम जाग गई है। और सबसे बड़ी बात कि कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।